शुरुआत होगी ही नहीं। हाँ, हे भरद्वाज जी महाराज, चंद्र की किरणों के समान राम कथा है, नहीं है। कथा सुनाने लगे के बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आपको राम कथा सुनाने के पहले एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ ऋषिवर। एक बार भगवान शंकर जी सती जी के साथ राम कथा सुनने के लिए कैलाश के पर्वत से उतर करके और पहुंचे प्रयागराज। राम कथा सुनने के लिए कैलाश का शिखर छोड़ करके भोले बाबा धरा पर आए, ऊपर से नीचे आए। कथा सुनने की इच्छा हुई तो कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आए। कहां कैलाश पर्वत और कहां दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे अगस्त्य ऋषि का आश्रम। कितना अंतर! इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को सुता शिव राम जी की कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त्य ऋषि, कुंभज ऋषि जिनका गौरव है, उनके यहाँ आए। समुद्र जैसी राम कथा, समुद्र के समान, और एक घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य ऋषि के पास आए। कौन कहाँ है, कौन कैसा है, यह सब नहीं देखना चाहिए। तालाब जैसी, समुद्र जैसी श्री राम कथा सुनने के लिए और ऋषिवर के पास आए। और पास आकर के और निवेदन किया। ज्यों ही ऋषि नंदन ने देखा कि भोलेनाथ जी पधारे हैं तो बस भोलेनाथ जी का पूजन किया। पूजन किया कैसे किया? बाबा गोसाई जी महाराज कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा आश्रम पावन हो गया। हे बोलो बाबा, आज आप मेरी कुटिया में पधारे। हे मुनिराज, मैं आपके मुखारविंद से राम कथा सुनना चाहता हूँ। राम कथा मुनि बरज बखाने, 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 सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने। भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए भगवान कैलाश से धरा पर आए। राम कथा पावन बनाती है प्यारे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भव पार कराती है, ऐसे ही श्री राम जी की कथा भी भव पार कराने वाली कथा है। जो एक बार श्री राम कथा का श्रवण कर ले, वह फिर बार बार मैया के कोख में जाकर के नहीं रहना पड़ता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, सारी कथा अगस्त्य जी ने कही, भरद्वाज जी व शंकर जी ने ध्यान देकर सुनी। सुनने में सती का नाम नहीं आया। सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसीदास जी महाराज कितने सावधान है। सती ने सुनी नहीं। सती विचार करने लगी कि ये अभी थोड़ी देर बाद
कथा के वक्ता होंगे और हमारे पति देव श्रोता बनेंगे। हाँ, ये क्या कथा कहेगा? हमारे पति देव की पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, चरणों की वंदना कर रहा है, हैं? अब शिव जी के साथ आई हूं तो बैठना ही पड़ेगा यार, बैठना ही पड़ेगा। बैठी रही सती जी शंकर जी के साथ, परंतु कथा को ध्यान से नहीं सुनी। तुलसी जी ने सोता में से उनका नाम हटा दिया। जनानी जननी भवानी जब आए, संग सती जग जननी भवानी, भवानी सारे जग की माता का संबोधन किया तुलसी ने। और जब भगवान की राम की कथा पर ध्यान नहीं दिया तो श्रोता से उनका नाम हटा दिया गया, उनका नाम हटा दिया गया। कथा सुनी, भगवान शिव जी ने कहा, मुनिराज आपकी क्या इच्छा है? हे जननी बहुत प्रसन्न हुए। मुनिराज प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज आपने हमें पावन कर दिया। आपने आज मेरे श्री मुखारबिंद से पावन श्री राम जी की कथा सुनी। शिव जी किसी का उधार नहीं रखते, अपनी अविचल भक्ति प्रदान दे करके सती जी को साथ में लेकर के और प्रस्थान कर गए कैलाश की ओर। महादेव जी के मुनि के हाथ से विदा ली। दक्ष पुत्री आई। तुलसी जी कहते हैं जग जगन भवानी कितना सम्मान किया था जब शंकर जी के साथ आई, पर एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ लगाया। ये बेचारा क्या कथा कहेगा, एक मुख से राम कथा ध्यान तक नहीं सुनी, इसलिए तुलसी को लगा कि अब जग जननी नाम इनके लिए नहीं, ये बुद्धिमान बाप की बिटिया है, दक्ष की बेटी है, इसलिए दक्ष की लड़की है, इसे अपनी बुद्धि का घमंड हो रहा है, तो विदा किए। और जब विदा किए तो तुलसी ने चौथाई में परिवर्तन कर दिया। मुनिशन विदा मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। उपमा छीन ली। जब आई थी तब संग सती जग जननी भवानी, सारे जग की मैया का संबोधन किया। और जब राम कथा ध्यान से नहीं सुनी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, एक दक्ष की बेटी शिव जी के साथ चली। त्रेता युग का समय था और उस समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो गया था। रावण ने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी थी, तो परमात्मा ने सोचा कि विधाता के वाक्यों को सच्चा करने के लिए हमें मानव अवतार लेना पड़ेगा, तो पृथ्वी पर आए। पिता के वचनों का पालन करते हुए राम लक्ष्मण सीता वन में घूम रहे हैं। धन्यकारण्य में पंचवटी में रावण आकर सीता का हरण कर ले गया। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में घूम रहे और प्रसंग वही समय आया। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए चले जा रहे हैं और सामने से शंकर शिव और सती जी आ रही है। जो ही कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, रास्ते में वहां से निकले, उसी समय शिव जी मन में विचार करते हैं कि जिनकी कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वो यहाँ लीला कर रहे हैं, मेरे रास्ते में हैं। अगर राम के दर्शन हो जाए तो मेरे भाग्य की सराहना क्या, मेरी कथा सफल हो जाए। कथा सुनकर घर पहुंच रहा हूँ, रास्ते में भगवान राम की प्राप्ति हो जाए। शिव जी के हृदय में राम के प्रति भाव जागा और जो ही शिव जी के हृदय में भाव जागा, त्यों ही भगवान श्री राम जो है सामने से हा सीते कहते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, शंभु समय
ते ही राम ही देखा। मन में प्रबल इच्छा हुई कि राम का दर्शन कर लूं। जब राम दर्शन की इच्छा हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के एक एक रोम पुलकित हो गया, नयन सजल बन गए, मुख से शब्द नहीं निकल पड़े। हाँ, हे सच्चा, हे सच्चिदानंद, हे जगपालन, आपकी जय होकर ऐसा किया और सामने से राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। हाँ, सिर झुका करके मन ही मन भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम जी को वंदन किया। हृदय में राम रूप उतारकर शिव भावमय हो गए, भोले बाबा प्रेममय हो गए। सती ने ये दृश्य देखा कि अरे क्या हो गया पति देवता को। इन्होंने दो राजकुमारों को देखा, कमाल है, ये कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं, लगा कमाल है। कामी हृदय, कामी मनुष्य की समय समान ये रुदन कर रहे हैं, और मेरे पति जो भगवान शिव हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं और अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी इन्होंने इनको प्रणाम किया, वह भी सच्चिदानंद कहकर। सती को शंका हो गई। अब दोनों कथा सुनकर आ रहे, पर सती को समझ में नहीं आई बात। ये बुद्धि से राम को समझ में नहीं आई। यदि भाव हो तो राम समझ में आएंगे, बुद्धि से राम समझ में नहीं आएंगे। ईश्वर को समझने के लिए भाव की जरूरत होती है भैया। अगर आपके हृदय में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, विद्वता कितनी भी हो आपके हृदय में, आप राम समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ईश्वर समझ में नहीं आ सकते, भाव होना चाहिए। बेशक कितना सुंदर क्यों ना हो, पर भाव की जरूरत होती है। भाव। सती जी ने पूछा कि आपने इनको प्रणाम किया, क्या ये कौन है? शिव जी राम की पा गए, सती नहीं पा सकी। इतना नहीं, सती जी को उल्टी शंका उत्पन्न हो गई, शिव ने राम को प्रणाम क्यों किया? राम पर संदेह करने लगी। शिव जी से प्रश्न किया कि महाराज आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये तो कुछ ढूंढने में लगे हैं, किसी वियोगी की तरह रुदन कर रहे हैं और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी उन्हें आप पहचान नहीं सके, आप अवसर चूक गई, आप नहीं पहचान पाई। भवानी आप नहीं पहचान पाई। सती जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? शिव जी ने कहा, तो सुनो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भक्तन जासु में मुनि सुनाए, भक्तन जासु में मुनि सुनाए। जोई बावेष्ट देव रघुवीरा, सोई बावेष्ट देव रघुवीरा, सोई बावेष्ट देव रघुवीरा, सोई बावेष्ट देव रघुवीरा। सेवक जाई सदा मेरा, सेवक जाई सदा मेरा। जिनकी कथा सुनने के लिए देवी हम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे, और जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हमें सुनाई, जिनकी भक्ति का दान मैंने अगस्त ऋषि को दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ए मेरे इष्ट देव राम है। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, रामायण में कहा है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत बल मन जहि जावहि, कहने निगम पुराण आगम,
जासु कीरति गावहि। ए दोनों व्यक्ति धीर जवान मुनि जिनका ध्यान करते हैं, शास्त्र जने नेति नेति कर पुकार करते हैं, ये राम स्वयं थे। बहुत समझाया भगवान शिव जी ने। शंकर जैसे समझाते, हाँ राम ब्रह्म है, तो भी सती के दिमाग में बात नहीं आई। त्रेता युग में दिमाग में बात नहीं उतरी। शिव जी प्रत्यक्ष राम को देखकर सती ना देख सकी और मानने को तैयार नहीं। अब हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकते पर राम को माने, इसमें रोना क्या? हाँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, इसलिए मैं कहता हूं, हेलो 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 हेलो, कई लोग कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते। भैया ना मानो, कोई बात नहीं, परंतु आपको क्या होने वाला है? कलयुग में किसने किसको मना किया है? रावण प्रत्यक्ष देखकर कहता था कि मैं नहीं मानता, और उनकी गैर हाजिरी में सीता का हरण करके ले गया और अंत में राम के हाथों मरकर भगवान का परम पद पाया। तीन लोगों को समझाया नहीं जा सकता। ये तीन लोग हम और आपके परिवार में ही हैं। एक तो पत्नी को, अब यहाँ भगवान शिव सती जी को समझा रहे हैं कि राम ब्रह्म है, राम अविनाशी है, राम चिन्मय है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, पर सती नहीं मान रहे। ऐसे ही एक व्यक्ति पत्नी को भी, हाँ पत्नी, शंकर जैसे योगी असफल हो गए, सती जी को समझा नहीं पाए। सारी दुनिया को तो समझाया जा सकता है, पर पत्नी, हाँ पर पत्नी आप देखिए यही कहेंगे, हाँ पर पत्नी आप देखिए यही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये आपकी बात मैं नहीं मानता। और दूसरे पड़ोसियों को, हमारे मोहल्ला में ऐसे पड़ोसी नहीं है ना कोई समझ जाए, हाँ दूसरे पड़ोसियों को भी नहीं समझाया जा सकता है। सारी दुनिया आपके चरण स्पर्श करती है, पर पड़ोसी को नहीं समझाया जा सकता। पड़ोसी ध्यान ही नहीं देगा, उसे लगता है कि आते रहते हैं, इनमें क्या है, कोई आया होगा, पांव पड़ गया चला गया। पड़ोसी ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है। पर तीसरे कुटुंबियों, एक नारी, दूसरे पड़ोसी और तीसरे कुटुंबियों को कभी दिमाग में सच्ची बात नहीं उतरती। हाँ सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, पर कुटुंबी भाई जो होते हैं, अरे वाह खबर ना हो, लोगों पर बयाती हो, लोग कितना बचाएं, जगत को समझा सकेंगे, पर इन तीन लोगों को समझाने में बड़ी परेशानी है। भगवान शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, असफल होकर के, और एक बात कह दी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम हमारी बात को स्वीकार नहीं करती हो कि राम जगदीश्वर हैं, तो देवी तुम जाओ परीक्षा ले। और महाराजा तब लगी बैठे रहम बट छाए, तब लगी बैठे रहम बट छाए, जब लगी तुम्हें वही नाही, जब लगे तुम्हें वही नाही, तब लगी बैठे रहमत छाए, तब लगी बैठे रहमत। और सोचने लगे बोले बाबा, हो वही सोई जो राम रच राखा, हो वही सोई जो राम दुख रहा, हो वही सोई जो राम रच राखा, हो वही सोई
तो राम रुच राखा, तो कर तर के बड़ा वैसा, तो कर तर के बड़ा वैसा। भगवान शिव जी ने निश्चित किया कि मेरा क्या है, तर्क वितर्क में क्यों पड़ू। भगवान शंकर बोले, देवी तुम्हारे मन में बात बैठती नहीं है तो मैं यहाँ बरिया के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ, रामायण में वट वृक्ष की बड़ी महिमा है। वट विश्वास अचट द्विज धर्मा, वट वृक्ष को विश्वास बताया गया और विश्वास के तले ही राम कथा हुई है, मैंने शुरू में बताया था। तो भगवान की इच्छा जब काबू से बाहर हो जाए तो हमेशा बोलते हैं बस। सती जी जो है और चलने लगी और भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और क्या करने लगे, मन में विचार करने लगे कि सती जैसी नारी के हृदय में भी भ्रम पैदा हो गया। मेरे द्वारा बार बार समझाने पर कि ये सच्चिदानंद है, ये पर ब्रह्म है, नहीं मानी बात। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। हरि नाम का जप करने लगे भोले बाबा, प्रभु का नाम। हाँ, राम जी ने जो निश्चित किया है वही होगा, ऐसा मानकर भगवान सब हरि का जप करने लगे और सती वहां पहुंची जहां सुखधाम राम भद्र चले जा रहे थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीतारो। कैसे परीक्षा लूं मैं इनकी, जिनके विरह में हाँ सीते कहकर और विरह में चले जा रहे हैं, उन्हीं सीते का रूप बनाओ। खूब विचार किया। रामचरितमानसकार कहते हैं कि किस प्रकार राम की कसौटी करनी चाहिए कि ये ब्रह्म है या मनुष्य है, ये तय कैसे किया जाए। तो जहां आवत सुरभू, जिस मार्ग से राम लक्ष्मण चले आ रहे थे उसी रास्ते के सामने आ गए। राम जी की परीक्षा करने के लिए सती जी ने जो है और सीता का रूप धारण किया। और मन में विचार करने लगे कि सामान्य पुरुष होंगे तो मेरा हाथ पकड़ कर कहेंगे कि हे सीते, हम कैसे तुम्हारे विरह में रो रहे थे, तुम कहां थी। और जगत की मां भवानी, भगवान शिव की अर्धांगिनी आज सीता का रूप लेकर के बैठ गई। राम के पांव की सेवा करने वाले पहचान गए, राम की सेवा करने वाले पहचान गए कि राम से कब तक बात छुपी रहेगी। ब्रह्म के नजदीक रहने वाला पहचान गया। लक्ष्मण जी तो पहचान गए पर कुछ बोले नहीं। कछु अति गंभीर लखन दिया। कोई कपट भेष बनाए तो छिप नहीं सकता संसार में, कपट भेष। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कभी गंग कहे सुनो साहे अकबर, कर में छुपे नहीं, भभूत लगाए। बैठ सीता जी का रूप बना के बीच मार्ग में बैठ गई। हाँ,
राम जी चले आ रहे हैं। राम जी ने देखा आज माता सीता का रूप धारण करके बैठ गई। जोर पान प्रभु की ने प्रणाम, दोनों हाथ जोड़े, मैया आज अकेली है आप? सती सामने आई, राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सती को समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मुझे प्रणाम किया है, मतलब ये है कि ये मुझे पहचान गए हैं, क्योंकि राम ने प्रणाम इसलिए किया कि मैं आपको पहचान गया हूं। आज आपने सीता का रूप लिया है, पर आप तो जगदम्बा हो। मैं मां मान करके आपको प्रणाम करता हूं। आप सीता होती तो मुझे प्रणाम ना करना पड़ता, फिर आपने मुझको प्रणाम किया। सीता नहीं है, जगदम्बा है, राम पहचान गएगा। घबरा गई सती, बिना कुछ बोले दौड़ पड़ी, राम जी को लगा के माया का चक्कर में आ गई है। सती बिन बोले तो दौड़ पड़ी है। राम को लगा कि मुझको अपना ऐश्वर्य इनको बताना होगा। अपना ऐश्वर्य बताया भगवान श्री राम जी ने। आगे आगे सती जी जा रहे हैं तो आगे से राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। जहां चित बहे तय प्रभु आशीना। पूरब की ओर देखा तो राम लक्ष्मण जानकी, उत्तर की ओर देखा तो राम लक्ष्मण जानकी। जहां देखे राम लक्ष्मण सीता, ब्रह्मादि देवता भी उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने स्वरूप को देखा, अपने स्वरूप को भी देखा, शंकर भगवान को भी देखा। राम का अति व्यापक और ऐश्वर्य पूर्व रूप देख करके सती को चक्कर आ गया, घबरा गए। जहां देखे वही राम सीता जाने, आंख बंद करके रास्ता में बैठ गए। आंख बंद करके बैठी है कि अब समझ में आ जाएगा। नेत्र बंद करके ही चिंतन करने लगी सती जी। तुलसी जी की आशा सफल हुई। थोड़ी देर में जब सती ने आंख बंद की और जब आंख खोली तो तुलसी जी ने कहा, कछु ना दीख दक्ष कुमार। 2-4 मिनट आंख बंद करके बैठी रही और जब आंख खोल के देखा तो ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना जानकी है। बस इतना सब कुछ देखने के बाद और सती जी जो है अपने ऊपर अज्ञान आ गया, इसको धिक्कार करने लगे। मैं शंकर करे कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निजी अज्ञान राम प्रयाण। शंकर जी का कहना मैंने नहीं माना, अपनी अज्ञानता के कारण मैं राम पर डालने लगी। अब क्या उत्तर दूंगी? भगवान शंकर जी पूछेंगी तो क्या कहोगी? हृदय में संताप हो गया। भक्ति शांति देती है। मूल रूप में भगवान शंकर जी के पास जब सती जी गई हैं तो भगवान शंकर जी ने पहला प्रश्न किया, कुशल हो ना? कुशल हो? अभी 10 मिनट पहले गई थी सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए और 10 मिनट बाद आई तो राम जी पूछते हैं कुशल हो ना? इतनी देर में कुशलता को पूछने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कुशलता पूछते हैं। शंकर जी को मालूम हो गया कि संशय का रोग जिसको लग जाए वो बीमार कहलाता है। संशय शंका का रोग जिसको भी लग जाए वो बीमार कहलाता है। शंकर जी को मालूम है कि जिस संशय का रोग लग गया है बीमार को पूछना चाहिए कि आप कुशल से हैं कि नहीं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला।
भोले बाबा के पास पहुंच गई सती जी। भोले बाबा बोले आपने कैसी परीक्षा ली है, बातें सच कहना, सत्य का भाव रखना, सत्य कहना। आदि शक्ति जगदम्बा थोड़ी ही झूठ बोलेंगी। फिर भी शंकर जी ने कहा कि देवी सत्य बोलना, तुमने परीक्षा कैसे राम जी की दी है? सत्य बात बोलना, असत्य का वातावरण नहीं करना। और सती जी जो है असत्य का सहारा ले लिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। झूठ बोल गई सती जी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारे समान मैंने जाकर के प्रणाम किया। शिव जी ने कहा सती झूठ बोल गई। हाँ प्रणाम किया तो ये बताओ दूर से किया कि नजदीक से किया? नारी जाति में अशक्तता का भार रहता है, और जो नारी भगवान के प्रति कृतज्ञता प्राप्त करती है उसके हृदय से असत्य दूर चला जाता है। असत्यता रहती है नारी के हृदय में। ये हम कल बताएंगे आपको, एक कथा आती है उसमें नारी के हृदय में, और लिखा भी है कि नृभस्य चिंता करणस्य चित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानाम त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति भूतो मनुष्य। राजा का चित्त, लोभी का धन, दुर्जन का मनोरथ, स्त्री का चरित्र और पुरुषों का भाग्य नहीं जाना जा सकता। एक भर्तृहरि जी महाराज ने मरघट में बैठ के श्लोक लिखा था। देवता भी नहीं जान सकते, देवो न जाना थे, फिर मनुष्य किस गिनती में है। स्त्री को समझाना बड़ा मुश्किल है, खबर नहीं पड़ती बहनों का। आप अभ्यास करेंगे तो ख्याल आएगा। हमारे पथरिया में तो ऐसी बात नहीं है। शंकर जी ने आंख मूंद ली, ध्यान लगाया, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना। सती जी ने चरित सब जाना, सती जी ने चरित सब जाना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना। ध्यान किया और ध्यान में देखा, सती ने जो किया वह प्रत्यक्ष दिखाई दिया। मेरी अर्धांगिनी, मेरी नारी सती सीता का रूप लेकर गई। राम उन्हें प्रणाम करने लगे और मेरे पिता शिवजी कहाँ है ऐसा कहकर बुलाया। फिर सती दौड़ी और इतना बड़ा ऐश्वर्य भगवान राम ने बताया। इतना सब देखने के बाद भी जब लौट के आई तो फिर भी झूठ बोला। शिव जी से सहन नहीं हुई ये बात। सती के साथ भगवान चलने की तैयारियां करते हैं, पर मन में विचार करते जाते हैं कि अब जो करो सती सन प्रीति, मिटाए भगत पत हो अनीति। अब सती के साथ अगर गृहस्थाश्रम में रहूंगी तो मेरी भक्ति का मार्ग टूट जाएगा, अनीति का आचरण हो जाएगा। और जानकी जी तो मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने जानकी का रूप लिया, तो उनके साथ गृहस्थ आश्रम में कैसे रखा जाएगा? भक्ति का सवाल उठता है। भक्ति का क्या करता? शिव जी महाराज कोई निर्णय नहीं कर पाए।
भगवान का स्मरण किया उन्होंने। सुमिरत राम हृदय असे आवा। आंख बंद करके विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अंदर से निर्णय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने संकल्प लिया कि सती जी ने सीता का रूप लिया, सो मेरी माता है। सती का यह शरीर होगा और वह सती भी मेरे बराबर, मां के बराबर होगी। उनके साथ कोई गृहस्थ आश्रम का संबंध नहीं हो सकता। और मन ही मन सती का परित्यागन भगवान भोले बाबा ने कर दिया। आकाश से आकाशवाणी हुई, प्रकट नहीं कहा, सती से नहीं कहा, मन ही मन विचारा भगवान भोले बाबा ने। और आकाशवाणी हुई, असपन तुम्हें बेने करे को आना, राह में भगत समूरत भगवान। कई लोग पूछते हैं आकाशवाणी क्यों नहीं होती है, बंद क्यों हो गई। कई समय से आकाशवाणी नहीं हुई। हमारे संकल्प इतने मजबूत नहीं है। अगर हमारे संकल्प इतने मजबूत हो जाए प्यारे, तो आकाशवाणी आज भी होने को आतुर है। संकल्प में कोई कठिनाई नहीं है। कोई लोग व्रत लेते हैं, कोई कुछ करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद में वो बंद कर देते हैं। शंकर को लगा, भोले बाबा को लगा कि सती को दुख होगा, इसलिए नहीं कहना है। और वर्णो विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। विविध इतिहास की कथाओं को कहते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, और पार्वती नाथ विश्वनाथ और कैलाश पहुंच गए। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके मृग शर्म बिछा लिया। भगवान के लिए कमलासन का ध्यान करके शंकर जी भगवान का स्मरण करते हुए और ध्यान लगा के बैठे। ऐसा ध्यान लगा इनका, ऐसा ध्यान, सती जी का हृदय जलने लगा। बार बार सती जी मन में विचार करती है कि मेरे स्वामी ने मुझसे वियोग कर लिया है। पति से वियोग की ज्वाला सती को सहन नहीं हो रही है। भट्टी की तरह इनका हृदय जलने लगा सती जी का। और शिव जी के समाधान के लिए और मन में विचार करती जाती है कि हे भोले बाबा, मुझे मृत्यु दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे मृत्यु दे दो। हाँ, बहुत दुखी हुई, समाधान करा दो, शंकर के वियोग में मृत्यु करा दो। खूब दुखी हुई। धीरे धीरे शरीर सूखने लगा और शंकर जी का अखंड ध्यान। आंख मूदी से मूदी, हाँ बैठे। वर्षों बीत हो गए। शरीर धीरे धीरे सती जी का सूखने लगा। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87। सहज 87, संपद सहस 87। तजे समाधि शंभु अविनाशी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन
सती जगत पति जागे, जागो सती जगत पति जागे। वर्षों बीतने के बाद कहते हैं 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भगवान शिव जी ने समाधि छोड़ी, समाधि से मुक्त हो गए भोले बाबा। राम राम ऐसा स्मरण किया, सती जी समझ गई कि मेरे प्रभु जाग गए, मेरे भगवान जाग गए, एकदम शिव जी के पास पहुंच गई। आज भोले बाबा ने वामांग आसन नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठा दिया, बैठिए सती जी बैठो। बैठने का अधिकार तो चला गया। जब तुमने सीता का रूप बनाया तो बैठने का अधिकार चला गया। सामने सती बैठी है, काया सूख गई है। सती जी को दुखी देखकर भगवान को लगा कि चलो कोई कथा कहता है, इससे इनका मन आनंद हो जाए। सती सामने बैठी है, भगवान उनका मन प्रसन्न करने के लिए रस हो ऐसी कथा कहने लगे। कथा कह रहे हैं भोले बाबा सती जी के सम्मुख, और तभी स्वर्ग में एक घटना घट गई। सभी देवताओं को एकत्रित करने ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि मुझे प्रजापति नायक की पदवी किसे देनी चाहिए, तो दक्ष राजा को प्रजापति नायक की पदवी देने का विचार कर लिया। इतना बड़ा सम्मान मिला महाराज दक्ष जी को। और दक्ष जो है अहंकारी है, अहंकार में दक्ष जी घूमने लगे। अहंकार बहुत बुरा होता है प्यारे। जीवन में भगवान का नाम लो चाहे ना लो, परंतु कभी जीवन में अहंकार ना आने पाए। धन संपत्ति दे तो अहंकार ना आने पाए, विशाल परिवार दे तो अहंकार ना आने पाए, संसार में मान सम्मान मिले तो अहंकार ना आने पाए। अहंकार को चूर्ण करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। गोसाई जी ने एक बहुत सुंदर अर्धा लिखी कि नहीं को असे जन्मे हो जग माही। विचार कीजिएगा, जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं कि नहीं कोई ऐसे जन्मे हो जग माही। प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। अहंकार ना आए, अहंकार से तो राम जी बचाए। कथा सुनो, धन संपत्ति मांगना हो तो मांग लेना, भक्ति ना मांगो तो कोई बात नहीं, पर भगवान से जरूर मांग लेना कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में अहंकार ना आने पाए। अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार के नशे में बड़ा यज्ञ किया दक्ष जी महाराज ने। सबको आमंत्रण किया, ब्रह्मा को किया, विष्णु को किया, परंतु भगवान भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। यज्ञ आयोग का बड़ा कार्य, पर उसके पीछे एक नियम ये सोचा दक्ष ने कि यज्ञ तो करेंगे, पर उसी यज्ञ में शिव को ना बुला के शिव का अपमान कर लेंगे। जमाई का अपमान। दक्ष ससुर ठहरे। एक कथा आप सब जानते, कथा कह रहे हैं कैलाश के पर्वत पर सभी देवता विमानों में बैठकर और दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सब कैलाश पर से निकले। भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं, सती जी का मन कथा में नहीं है। विमान की आवाज सुनी तो मन लगता नहीं, और ऐसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में मन नहीं लगा कथा सुनने में। सती जी का विमानों की आवाज आ रही थी, सती जी का ध्यान विमानों की ओर गया और पूछ बैठे कि प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कथा में।
सती का ध्यान विमान में गया, कथा में विक्षेप कर दिया। पूछा ये विमान कहां जा रहा है? भगवान शंकर ने कहा देवी ये जानने में तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। सती जी ने कहा नहीं प्रभु मैं जानना चाहती हूँ। शिव जी ने सारी बात बताई। आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे बैर तुम ही बिसराई, हमसे शत्रुता रखते हैं, इसलिए तुम उनकी बेटी हो तो भी तुमसे बैर रखना हो गया। बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे तुम्हारे पिताजी, सब लड़कियों को बुलाया है तो तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ, अब ये बात अलग है, नारियों का हृदय कितना मृदु होता है, कितना कोमल होता है कि पिता के घर में कोई प्रसंग हो और स्वाभाविक है कि पुत्री का दिल उस ओर जाएगा कि मेरे पिताजी ने कोई आयोजन किया है। यज्ञ जैसे आयोजन को सुन करके और सती जी का मन विक्षेप हो गया। कहा प्रभु माता पिता से मिलाऊं मैं, मन में बड़ी अभिलाषा हो रही है। पिताजी की यहाँ पवित्र प्रसंग आया है, आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं। भगवान शंकर जी बोले सती जी आपकी बात सही है, पिता के घर जाना चाहिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, किंतु 4 जगह बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते। राम कथा जीवन दर्शन है, मैंने कल कहा था, इसमें हर चीज मिलेगी, जीने की कला मिलेगी, मरने की कला मिलेगी, हर चीज की कला मिलेगी राम कथा में। 4 जगह बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसा भारतवर्ष के नीतिकार कहते हैं। एक तो मित्र के घर, हमारा कोई विरोध करने वाला हो, सामने वाला आपको पसंद ना करता हो तो वहां जाने में कोई फायदा नहीं, आप फायदा होगा नहीं बल्कि वहां जाने से आग लग जाएगी। सबको बुलाया पर हमें नहीं बुलाया, मुबारक हो उनके लिए, दक्ष जी के लिए, भगवान से बोले। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया नीति के द्वारा, पर सती जी नहीं मानी। बहुत कहा नहीं, मेरे हृदय में इच्छा है, पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, मैं चली जाऊं। एक बात और थी सती जी के मन में, सती जी चाहती थी कि अगर आज मेरे पिता दक्ष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मेरे पति से पैर रखते हैं, अगर आज मैं बिन बुलाए पहुंच जाऊंगी तो मेरे पिता और पति के बीच में जो बैर भाव पल रहा है, ये बैर भाव दूर हो जाएगा। एक इच्छा ये भी थी सती जी की। हाँ, पिता के यहाँ सती जी को ले जाओ, गणों को कर दिया तो भगवान भोले बाबा ने कि जाओ, देवी जाना चाहते हैं, गणों को साथ में भेज दिया, सती को ले जाओ, यज्ञ पूरा हो जाए तब ले आना। 2 गणों के साथ सती जो है पिता के यज्ञ में हाजिरी देने पहुंच गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से कहते हैं, पिता के यहाँ सती जब पहुंची तो दक्ष की कठोर सूचना थी कि किसी भी प्रकार से अगर सती आ जाए तो सती का सत्कार नहीं करना। हमारे परिवार वाले सुन लो, यज्ञ में अगर सती बिन बुलाए आ जाए तो कोई बात भी नहीं। हाँ, जब सती पिता के घर गई तो सबसे पहले पिताजी मिले तो मुंह टेढ़ा करके निकल गए, देखा नहीं कि मेरी बिटिया आई है। बहनें मिली तो बहनें भगनी मिली, बहुत मुस्कुराते हुई निकल गई कि निमंत्रण नहीं दिया पिताजी ने, फिर भी चली आई। सादर भल ही मिली एक माता, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ शब्द कहने में ही वात्सल्य उमड़ आता है। हाँ, माँ में वात्सल्य ही भरा रहता है प्यारे अपनी संतानों के प्रति। बड़े प्रेम से बुलाया माँ ने, सिर पर हाथ फेरा सती गए, बेटी बुरा मत मानना, तेरे पिताजी जो है अहंकार में होश खो बैठे हैं। थोड़ी सी राहत मिली सती मैया को, सादर भले ही मिली एक माता।
गणों के साथ सती जी माता से मिलने के बाद यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का हिस्सा रखा हुआ है। ब्रह्मा का रखा है, विष्णु का रखा है, अग्नि का रखा है, इंद्र का रखा है, वरुण का रखा है, कुबेर का रखा है, किंतु भगवान शिव का ईशान दिशा खाली है। ऋषि मुनि यज्ञ में आहुति दे रहे। सती ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव के लिए जगह नहीं है। और जिस यज्ञ में भगवान शिव को जगह नहीं, वैदिक नियमानुसार वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। ऋषि जो वहां उपस्थित थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया। और जब जाकर के सती जी ने यज्ञ मंडप में अवलोकन किया कि शंकर भगवान का इतना अपमान, सती का क्रोध चढ़ गया। शिवजी ने सती का त्याग किया है, इससे वे दुखी है। कई गुना अधिक दुख शिव का अपमान देख करके हुआ। शिवजी ने त्याग दिया है, इतना दुख नहीं, परंतु यज्ञ में मेरे पति का हिस्सा नहीं, भाग नहीं, कई गुना दुख हुआ। सभा को क्रोध पूर्वक बोल बैठे, क्रोधित हो गए। एक झटका दिया, बाल जो बंधे थे, बेड़ी बंधी थी, खुल गई, केस खुल गए सती जी के। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हे ऋषियों मुनियों, हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने भगवान शिव जी की निंदा की है उसका फल में तुम्हें तुरंत मिलेगा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांत पछताऊ पिताऊ। शास्त्र का नियम है, जहां संतों की निंदा हो रही हो, जहां शिव की निंदा हो रही हो, जहां विष्णु की निंदा हो रही हो, वहां जैसे भी हो जल्दी विरोध करना चाहिए। और अगर विरोध करने की ताकत नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकलना चाहिए। काट ये तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नद चलिए पराई। कहीं भी ऐसी स्थिति आए संसार में प्यारे, भगवान विष्णु भगवान शिव की निंदा हो रही हो, बस चले तो उसकी जिह्वा काट लो, और बस ना चले हरिहर निंदा सुने जो गाना, लगे पाप गौ घात समाना। अगर विष्णु और शिव की निंदा सुन लोगे तो एक गौ के मारने बराबर पाप आपको लग जाएगा। सारी सभा को क्रोध पूर्वक सती जी बोल उठी, मेरे मंद बुद्धि वाले पिता जगत के सच्चिदानंद जैसे शिव जी की निंदा करते हैं, उनका इतना बड़ा अपमान किया है। मैं दक्ष पुत्री के रूप में अपनी देह अब धारण नहीं रख सकती, मैं नहीं रख सकती। हे चंद्रमौलेश्वर, हे भगवान शंकर जी को हृदय में धारण करके अब मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर सती जी ने अपने दाएं पांव के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट कर दी और अपनी देह को एक क्षण में भस्मीभूत कर दिया। हाहाकार मच गया यज्ञ मंडप में। शिवगण ने जब देखा कि हमारी माता जल गई, क्रोधित हो गए, यज्ञ को तोड़ने लगे। शिव के यज्ञ की दक्ष की दुर्दशा हुई। ऋषि मुनि यज्ञ का नाश देखकर भाग गए। भगवान शिव जी को समाचार मिला, क्रोध आ गया। उन्होंने जटा तोड़ करके वीरभद्र को यज्ञ भूमि पर भेजा। वहां जाकर के वीर भूमि ने और यज्ञ में जाकर के जितने संत ऋषि मुनि थे सबको सजा दी और दक्ष का सिर काट करके और यज्ञ भूमि में समाहित कर दिया। शिव की निंदा करने वाले की दुर्गति इस प्रकार होती है। एक सत्कार्य असफल हो गया। जिस सत्कार्य में बदला लेने की भावना हो, जिस सत्कार्य में बदला लेने की भावना हो, वह सत्कार्य हमेशा असफल हो जाता है। प्यारे गांठ बांध लीजिए आप, सत्कार्य में भगवान शिव के कल्याण की भावना होनी चाहिए। सारी सभा निस्तब्ध हो गई और वे ऋषियों ने जो है और यज्ञ की रक्षा की।
और यहाँ भगवान शिव ने जब वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट दिया। जहाँ यज्ञ की आहुतियां चल रही थी, जहाँ जवा तिली घृत की आहुति और सुगंधित बिखर रही थी, वहां रक्त बहने लगा, कटे हाथ पांव पैर दिखने लगे। जिस यज्ञ में, जिस कार्य में भगवान शिव का स्थान न हो, भगवान शिव की पूजा न हो, वह यज्ञ ऐसे ही असफल हो जाता है। संत कहते हैं कई बार पुनर्जन्म की भावना। सती ने मरते समय जन्म जन्म शिव के चरणों का अनुराग मांगा।